मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 1 to 6 तक कराए हुए थे। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा, समझा होगा। प्यारे बच्चों, इसके पहले जितने भी एक्सरसाइज मैंने करा दिए हुए हैं 10.2 के अलावा, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, नहीं तो पता चलेगा कि आप समझते भी गए और प्रैक्टिस भी करते गए, लेकिन वो बीच में जब प्रैक्टिस छूटते हैं ना, तो क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट मिस होते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे मैथ्स के टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें आते तो हैं, लेकिन उस समय हमें पता नहीं चलते हैं कि ये आइडेंटिटीज यहाँ पे लगाने हैं या ये फार्मूले लगाने हैं। अब वो प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। तो प्यारे बच्चों, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आज का सेशन जो है क्वेश्चन 7 to 8, 9, 10 जितना भी पॉसिबल होगा मैं तो कंप्लीट कराने का भी कोशिश करूंगा। अगर वो कंप्लीट होता है तो कंप्लीट करते हैं, नहीं तो जितना भी पॉसिबल होगा हम करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 7 मैंने लिखा हुआ भी है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉल सर्कल। प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिसमें एक ही सेंटर से दो सर्कल हमारे ड्रॉ होंगे। टू कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ तो दो होंगे, तीन लिखा होगा तो तीन होंगे प्यारे बच्चों, लेकिन एक ही सेंटर से होंगे। तो एक का रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, जो लार्जर सर्कल है उसका रेडियाई 5 सेंटीमीटर, जो स्मॉल है उसका 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। हमें लार्जर सर्कल का कॉर्ड्स फाइंड करने हैं। विच टचेज द स्मॉल सर्कल, जो कि स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें खुद से बनाने होंगे। इसका मैं नाम ए दे देता हूँ, ये बी दे देता हूँ, जहाँ स्मॉल सर को टच करता है उसे सी नाम दे देता हूँ। इस सेंटर का नाम मैं ओ दे देता हूँ। और प्यारे बच्चों, ये जो हमारा रेडियस है स्मॉल सर्कल का, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। और लार्जर सर्कल का जो रेडियस है वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, हमें ये जो जो बड़ा वाला कॉर्ड्स है ना, जो स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, उसी के लेंथ को फाइंड करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं प्यारे बच्चों, वो रेडियस से परपेंडिकुलर्स बनाते हैं, और कॉर्ड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ओसी ये हमारा 90 डिग्रीज हो गए। आपको मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ। हमें गिवन है रेडियस रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, और प्यारे बच्चों हमें फाइंड करने हैं ए बी। तो प्यारे बच्चों, अब ओसी जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करती है और परपेंडिकुलर बनाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओसी ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियाई ऑफ परपेंडिकुलर। ये इसका मैंने रीजन लिख दिया हुआ है प्यारे बच्चों। जो ओसी जो है ए बी पे क्यों परपेंडिकुलर बनाती है, तो हमारे टेंजेंट्स पे जो भी रेडियस होते हैं प्यारे बच्चों, वो टेंजेंट और रेडियस के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज बनाते हैं, और इस वाले लाइन को बाइसेक्ट भी करते हैं इस कॉर्ड्स को, जिसपे परपेंडिकुलर्स बनाते हैं। तो ए सी जो हो जाएंगे हमारे सी बी को इक्वल हो जाएंगे रेडियाई ऑफ टेंजेंट्स bisect the chord।
प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है इन ट्रायंगल OCB में आप देख सकते हैं इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया है और जिसपे हमारे एंगल्स बनते हैं वो बेस हो जाते हैं और हमें क्या फाइंड करने हैं परपेंडिकुलर जो कि हमारे CB हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इन ट्रायंगल OCB OB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर जो कि हमें गिवन है और OC हमें दे रखे हुए हैं 3 सेंटीमीटर, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्यारे बच्चों हमें CV निकालने हैं। जैसे ही प्यारे बच्चों हम CV को निकालेंगे तो जो AB बड़ा वाला कॉर्ड्स है प्यारे बच्चों जो इस छोटे सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, जैसे ही हम इस वाले पार्ट्स को निकाल देंगे प्यारे बच्चों, इसका डबल कर देंगे तो हमारा AB आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम तो होते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों हमारा H जो है 90 डिग्री के सामने जो कि OB है, OB का स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है जो कि हमारा CV है, CV का स्क्वायर और बेस हमारे क्या है OC का स्क्वायर। खैर बच्चों OB हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर, CV हमारे पास फाइंड आउट करने हैं CV को और OC हमारे पास क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर तो 25 CV का स्क्वायर प्लस 9 तो 25 माइनस 9 इक्वल टू CV का स्क्वायर। प्यार बच्चों प्लस का 9 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस के साइन में कन्वर्ट होगा। 25 माइनस 9 16 होंगे, 16 इक्वल टू CV का स्क्वायर तो 16 हमारे हो जाएंगे √16 इक्वल टू CV। इसे आप लिख सकते हैं 4 × 4 इक्वल टू CV, तो CV की वैल्यू 4 आ जाएगी। और प्यारे बच्चों जैसे ही CV की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा हुआ था AC जो है CV के इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था क्यों हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो प्यारे बच्चों जो AB की वैल्यू जो है वो हमारे CV प्लस AC के बराबर है। AB इक्वल टू, प्यारे बच्चों मैं AC की जगह पे CV लिख सकता हूँ तो CV प्लस CV AB हो जाएंगे हमारे 2CV और CV की वैल्यू हमें यहाँ पे 4 दे रखा हुआ तो 2 × 4 तो AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों हमारे सारे मेजरमेंट सेंटीमीटर में है तो ये हमारे जो कॉर्ड्स हैं AB जो स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जा रहे हैं उनके लेंथ हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है ए क्वाड्रिलेटरल
lateral ABCD is drawn to describe a circle। प्यारे बच्चों फिगर इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें। प्रूव दैट, हमें प्रूफ करने हैं फर्स्ट ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। प्यारे बच्चों हमें फिगर दे रखे हुए, ये हमारे सर्कल है, ये हमारे सर्कल है, ए बी सी डी हमारे एक क्वाड्रिलेटरल्स भी हैं। एस डी ए पी, ये हमारे पी पॉइंट्स हैं, पी बी 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 है, और ये पॉइंट्स हमारे सी हैं। ये पॉइंट्स हमें आर दे रखे हुए हैं, ये पॉइंट एस है, और ये पॉइंट हमें क्यू दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों हमें क्वाड्रिलेटरल्स हैं जो कि सर्कल पे सर्कमस्क्राइब है। तो प्यारे बच्चों जो क्वाड्रिलेटरल्स है ना वो सर्कल से घिरे हुए हैं, सॉरी जो सर्कल्स है ना वो क्वाड्रिलेटरल से घिरे हुए हैं। प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल है हमारे ए डी प्लस बी सी के। तो प्यारे बच्चों मैं इसे सॉल्व करता हूँ, प्रूफ करता हूँ मैं इसे। एच डी होंगे जो हमारे इक्वल हो जाएंगे आर डी के, प्यारे बच्चों एच डी हमारे आर डी के इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इक्वल पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट है इसलिए। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे QC हैं वो इक्वल हो जाएंगे हमारे RC के। उसके बाद हमारे PA इक्वल हो जाएंगे हमारे SA के, और BP हमारे इक्वल हो जाएंगे BQ के। प्यारे बच्चों इन सबका एक ही रीजन है, पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट। प्यारे बच्चों अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, प्यारे बच्चों आप सबको जोड़ दीजिए, ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो प्यारे बच्चों एच डी प्लस QC प्लस PA प्लस BP इक्वल है हमारे RD प्लस RC प्लस SA प्लस BQ। SD
और हमारे क्या है एच डी और एच डी प्लस क्यू सी प्लस पी ए प्लस बी पी। एच डी ई पी ये तो सही है। आर डी ए बी प्लस सी डी ए बी प्लस सी डी कहाँ गलत हो गया। ए बी प्लस सी डी ए पी प्लस बी पी डी आर प्लस आर सी। प्यारे बच्चों में टेंजेंट्स को फिर से मैं लिखता हूँ, डिसअरेंज फॉर्म में ये हो गए हैं। जो आर डी है हमारे इक्वल है किसके, डी एस के, और जो आर सी है हमारे वो इक्वल है सी क्यू के, सी क्यू के। इसी तरह पी ए जो है हमारे इक्वल है ए एस के, और पी बी हमारे इक्वल है हमारे बी क्यू के। सबके सेम रीजन है। अगर मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट लेता हूँ, इसे सेकंड, इसे थर्ड और इसे फोर्थ, एड इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो प्यारे बच्चों आर डी प्लस आर सी प्लस पी ए प्लस पी बी इक्वल हमारे डी एस के प्लस सी क्यू के प्लस ए एस के प्लस बी क्यू के। तो प्यारे बच्चों आर डी प्लस आर सी, ये आर डी है और ये आर सी है। तो आर डी और आर सी को जब आप ऐड करते हैं तो ये हमारे बनते हैं डी सी। प्यारे बच्चों आर डी और आर सी को जब ऐड करते हैं तो वो डी सी के इक्वल हो जाते हैं। प्लस पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी ये हमारे इक्वल हो जाएंगे ए बी के। इसको प्यारे बच्चों आप सी डी के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है सी डी प्लस ए बी। उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं डी एस प्लस सी क्यू, डी एस प्लस सी क्यू, ए एस प्लस बी क्यू, डी एस प्लस एस ए। प्यारे बच्चों इस डी एस को जब एस ए से आप जोड़ देंगे, डी एस को एस ए में जोड़ेंगे तो ये आपके बन जाएंगे ए डी, और सी क्यू को जब बी क्यू से जोड़ेंगे, सी क्यू को जब बी क्यू से जोड़ेंगे तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी बी सी। यही हमें प्रूफ करने थे, तो ये हमारे प्रूव्ड हो गए। प्यारे बच्चों मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे इन फिगर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में मैं फिगर दे रखा हुआ है, इन फिगर एक्स वाई
In figure x, y and x dash y dash are two parallel tangents. Are two parallel tangents. यार बच्चों ये मैंने पैरेलल्स के साइंस है, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ. पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल, टू अ सर्कल, टू अ सर्कल with center O, with center O and another tangent and another tangent AB with point of contact, with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB 90 डिग्री. प्यारे बच्चों फिगर हमें दे रखे हुए हैं. ये सर्कल है, ये x है, ये हमारे y है, ये हमारे p है, ये x डैश y डैश, p है, ये q है, A B C, ये हमारे सेंटर O है, O से A, O से B. प्यारे बच्चों में फिगर कुछ ऐसा है, लिखा हुआ है इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश. ये एक्स वाई है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ. प्यारे बच्चों ये दो टेंजेंट्स हैं सर्कल ओ से एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी. प्यारे बच्चों एक अनदर टेंजेंट्स हमें दे रखे हुए ए बी जो सी पॉइंट पे आके सी पॉइंट पे मिलती है सर्कल से. इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करती है. तो हमें पूछा हुआ प्रूफ दैट, हमें प्रूफ कीजिए कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी ये वाला जो एंगल्स है हमारे 90 डिग्रीज है या नहीं. यही हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल ए ओ बी हमारे 90 डिग्रीज है या नहीं. तो प्यारे बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में एक्स वाई पैरेलल्स है हमारे एक्स डैश वाई डैश के विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी. प्यारे बच्चों एक ये हमारे टेंजेंट्स हैं जो कि गिवन है, एक अनदर टेंजेंट्स है ए बी जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी. ये हमें दे रखे हुए हैं
तो प्यारे बच्चों हमें प्रूफ करने हैं कि एंगल ए ओ बी 90 डिग्रीज है या भी नहीं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करूँगा। ओ को अगर मैं सी से मिला देता हूँ प्यारे बच्चों, ओ को अगर मैं सी से मिला देता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करता हूँ। ओ को सी से मिला देता हूँ प्यारे बच्चों, ओ को सी से मिलाता हूँ और बाकी हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों ये आप देख सकते हैं एक ही पॉइंट से टेंजेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पी ए और ए सी ये इक्वल है। ओ ए हमारे कॉमन पॉइंट्स हो गए, कॉमन लाइन हो गए, ओ ए हमारे कॉमन लाइंस हो गए और ये हमारे टेंजेंट ये भी तो सी पे जाके टच कर रहे हैं, तो ये अभी हमारे 90 डिग्रीज हो गए। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड सी ए ओ एंड ट्राइंगल सी ए ओ। तो प्यारे बच्चों पी ए जो है हमारे इक्वल है सी ए के, पी ए इक्वल हो जाएंगे हमारे सी ए के, क्यों हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट। पी ए इक्वल हो जाएंगे सी बी के, सी ए के, और ओ ए हमारा कॉमन है तो मैं लिखूंगा ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हमारे कॉमन है इन बोथ ट्राइंगल। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए एंगल पी और एंगल पी एंड एंगल पी इक्वल है हमारे एंगल सी के, क्यों है बोथ आर 90 डिग्रीज। तो प्यारे बच्चों ये हमारा पॉइंट्स अगर मैं इसे वो ये हमारे कॉमन हो जाए। प्यारे बच्चों इसको साइड से कॉन्ग्रुएंट कर लीजिए। ओपी जो है ओसी के इक्वल हो जाएंगे, ओपी जो है हमारे ओसी के इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे सेम रेडियाई। तो प्यारे बच्चों ये साइड मिल गया, ये भी साइड, तो आप लिख सकते हैं ट्राइंगल पी ए ओ हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ए ओ के। प्यारे बच्चों ये जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो है पी पी ओ ए और सी ओ ए इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये 1 नाम दे देता हूँ, इसे 2 नाम दे देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी रूल, प्यारे बच्चों अब इस ट्रायंगल की बात मैं करता हूँ। ओ सी बी और ओ क्यू बी की ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ओ सी बी एंड ओ क्यू बी, ट्रायंगल ओ क्यू बी ओ सी जो है इक्वल हो जाएंगे हमारे ओ क्यू के सेम रेडियाई। ओ सी जो है ओ क्यू के इक्वल हो जाएंगे, ओ बी जो है हमारे ओ बी के इक्वल हो जाएंगे कॉमन। और प्यारे बच्चों सी बी जो है हमारे बी क्यू के इक्वल हो जाएंगे, सी बी जो है हमारे क्यू बी के इक्वल हो जाएंगे पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट। तो प्यारे बच्चों साइड तो आप लिख सकते हैं दिस ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ओ क्यू बी के, क्यों हो गया साइड से।
तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका इस एंगल का नाम मैं अगर 3 लेता हूँ, अगर इस एंगल का नाम मैं 4 लेता हूँ, तो आप बोल सकते हैं एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे एंगल 4 के बाई सी पी सी टी रूल। प्यारे बच्चों, ये आप देख सकते हैं सेंटर से एक लाइन जो हमारा डायमीटर है वो हमारा एक लीनियर पेयर बनाता है, जो कि 180 डिग्री लीनियर पेयर बनाते हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। मैं इसका रीजन दे देता हूँ लीनियर पेयर। प्यारे बच्चों, एंगल 1 की जगह पे मैं एंगल 2 रख सकता हूँ, या एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 रख लेता हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 मैंने क्यों रखा हुआ है प्यारे बच्चों एंगल 2 की जगह पे एंगल 1? क्योंकि हमें ये वाला पार्ट एंगल 1 और एंगल 3 को 90 डिग्रीज बताने हैं, तो इसलिए एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 मैंने रखा हुआ है। और एंगल 4 की जगह पे मैं एंगल 3 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सीपीसीटी रूल से बताया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यार बच्चों, एंगल 1 2 एंगल 3 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन लेते हैं हम, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री अपॉन 2, तो ये बनेंगे हमारे 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एंगल 1 और एंगल 3 90 डिग्रीज हो गए, और ए ओ बी हमसे पूछा हुआ था कि 90 डिग्रीज बता दीजिए। तो एंगल 1 हमारे हो गए, एंगल 1 और एंगल 3 को जब हम ऐड करते हैं प्यारे बच्चों, तो वो बनते हैं एंगल ए ओ बी के बराबर। एंगल ए ओ बी हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ कर रहे थे, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। प्यारे बच्चों, मैं इंक ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे, प्रूव दैट द एंगल between the two tangents between the two tangents drawn from an
from an external point to a circle is supplementary is is supplementary mentally to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. The point of contact at the center. प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center. तो प्यारे बच्चों इसके फिगर्स नहीं दे रखे हैं, मैं फिगर्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट्स है हमारे। इस एक्सटर्नल पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट्स को हम लोग मिलाते हैं द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री का मतलब प्यारे बच्चे होता है दो एंगलों का सम 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। प्यारे बच्चों इसे हम सेंटर से कांटेक्ट करा देते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूँ PQRO। और प्यारे बच्चों हमें यही बताना है कि जो OQ जो है हमारे वो 180 डिग्रीज बनाते हैं या नहीं। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point, प्यारे बच्चों दो टेंजेंट्स हमने एक्सटर्नल पॉइंट्स पे ड्रॉ कर दिए हैं टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। हमारे सर्कल के जो पॉइंट्स हैं सप्लीमेंट्री होंगे टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। तो प्यारे बच्चे जो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं सेंटर से हम जब इसे ज्वाइन करा देते हैं तो क्या हमारे O और एंगल Q है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं इसे प्रूफ करता हूँ। प्यारे बच्चों इसको ये हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे, ये भी हमारे 90 डिग्रीज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि जो हमारे रेडियाई अब जो टेंजेंट होते हैं प्यारे बच्चों वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स परपेंडिकुलर्स होते हैं। तो आप लिख सकते हैं OP आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों एंगल P जो है वो इक्वल होंगे एंगल R के क्यों होंगे रेडियाई ऑफ टेंजेंट्स। प्यारे बच्चों इस एंगल का नाम अगर मैं X रख लेता हूँ और इस एंगल का नाम अगर मैं Y रखता हूँ तो प्यारे बच्चों सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो होते हैं सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं 360 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ये हमारे क्वाड्रिलेटरल्स ही तो है OPQR। तो प्यारे बच्चों एंगल P जो है एंगल R के इक्वल है, दोनों ही हमारे 90 डिग्रीज है रेडियाई ऑफ टेंजेंट्स
तो एंगल P की जगह पे 90 डिग्री आप रख लीजिए, एंगल R की जगह पे आप इसे रख लीजिए 90 डिग्री, और एंगल O हमारा X है तो यहाँ पे X रख लीजिए। एंगल Q हमारे Y है तो यहाँ पे Y इक्वल टू 360 डिग्री। तो 90 और 90 हमारे 180 हो जाएंगे, प्लस X डिग्री प्लस Y डिग्री 360 डिग्री। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180। तो x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। प्यारे बच्चों, यही हमसे पूछे हुए थे, क्या ये एंगल x और y जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं? तो देख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करने थे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, मैं 11 की ओर मूव करता हूँ।